उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में जो है 41 मजदूर फंसे हुए, आज 15वां दिन है। हालांकि पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, तमाम नेशनल मीडिया ये दिखा रहा है कि आज बाहर आ जाएंगे, आज बाहर आ जाएंगे। कैसे मानते हैं, क्या? पूरी तरीके से इसमें केंद्र की सरकार के बड़े बड़े मंत्री और यहाँ के चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के, क्या नाम है उनका, धामी साहब, सीएम पुष्कर सिंह धामी साहब, और जो भी पीडब्ल्यूडी के उनके मिनिस्टर हैं, जो भी मिनिस्टर्स और अफसर इस टनल को बनाने में, इस टनल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके एक्सेप्ट कराने में, वो लोग जिन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है, वो लोग जिन्होंने इसका टेंडर लिया है, और वो लोग जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ये काम हुआ है। इसीलिए ये कोई पहला टनल नहीं खुला। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसी साल में ये दूसरी घटना है, और पहली घटना के बावजूद भी कोई करेक्शन की कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? और अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, किसी को भी जेल नहीं भेजा गया। अभी इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने सारे बेगुनाह लोग फंसे हुए हैं जो अपनी जान हथेली पे लेकर लोगों की सुविधा के लिए इतनी टनल बना रहे थे, तो किसी को भी अभी तक जेल नहीं भेजा गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त कॉन्ट्रैक्ट था। भ्रष्टाचार की इसीलिए सरकार के लोग और केंद्र सरकार के लोग भी उनको बचाने की चेष्टा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। ना प्रधानमंत्री ने, ना किसी केंद्रीय मंत्री ने अभी तक यहाँ की। प्रधानमंत्री जी के लिए बोला जा रहा है कि सीएम साहब से लगातार जो है वार्ता चल रही है कि कब तक निकल पाएंगे, कैसे निकल पाएंगे, पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा। नहीं, वो तो एक ऐसी बात है ना, जो प्रधानमंत्री जी के बारे में बार बार ये कहा जाता है कि वो हर छोटी से छोटी बात में झूठ बोलते हैं, एक मीडिया में पीआर बनाते हैं, असल में कुछ काम नहीं करते। जैसे मणिपुर वो गए नहीं अभी तक, लेकिन हाँ, तेजस में जाने का उनको टाइम मिल गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब उनके बारे में कही जाती हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए ये कहना कि ये बहुत आसान है कि उन्होंने ये किया और वो किया, जब तक प्रूफ ना मिल जाए किसी बात का, प्रधानमंत्री जी की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी आरएसएस और बीजेपी के किसी भी व्यक्ति की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब खुद आपके बीजेपी के और आरएसएस के हैं, तो वो भी जो भी बोलेंगे, पहली जनता की जो ये उनके बारे में प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अगर कोई वो सबूत पेश करें अपनी बात के बारे में, तभी उस पर विश्वास करना चाहिए। नहीं तो आप लोग हमेशा आरएसएस और बीजेपी के लोगों से धोखा खाएंगे। ये लोग कैसे कैसे झूठ बोल देते हैं आंखों में घुस के। मोदी जी बोलते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, नाप लीजिए, है क्या? नहीं। मोदी जी ने बोला 15 लाख देंगे, किसी को मिले क्या? नहीं। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 ये मेगा सिटीज़ बनाएंगे, स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, बन गई क्या? मेरे ख्याल से शायद देहरादून का भी नंबर था उसमें, स्मार्ट सिटी बन गई देहरादून? अभी नहीं बनी। तो मोदी जी ने झूठ बोला ना। देखिए, आपने गवाही दे दी। तो हर चीज़ झूठ। चाइना ने 1 इंच ज़मीन नहीं ली। अगर मैं लिस्ट फहरिस्त गिनाने लगूंगा तो मैं अभी शाम हो जाएगी और कोई काम ही नहीं कर पाऊंगा। वो हमारा जो 1 बजे प्रेस क्लब में प्रोग्राम है, वो भी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। चलिए सर, एक तो सवाल। इस तरह के ये झूठी बातों में नहीं आना चाहिए। सबूत मांगना चाहिए कि अभी तक क्या हुआ, अभी तक आपने किया क्या। मुझे तो यहाँ तक की खबरें मैंने दिल्ली में रह के पढ़ी थी किसी उसमें, कि जो इक्विपमेंट मंगाया जा रहा था उसके ट्रक भी शायद कुछ खराब हो गए थे या कुछ हो गए थे, उसमें भी भ्रष्टाचार। ये देख रहे हैं आप, जो इतने लोग फंसे हुए हैं, जब उसका सामान मंगाया जा रहा है, वो सामान मंगाने में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए वो सामान भी वक्त पे नहीं पहुंच पा रहा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, उत्तराखंड के लोगों से, अगर आप सच में इन लोगों को बचाना चाहते हैं तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट बड़ा शुरू कीजिए, जब भी ये लोग इसको सीरियसली लेंगे। नहीं तो प्रेस और मीडिया, जो इनकी बिकी हुई क्रिमिनल मीडिया है, उसके जरिए दिखाते रहेंगे कि हम दिन रात खून पसीना एक कर रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं, और उन लोगों को बहुत बड़े खतरे में डाले रखेंगे। हाँ, उसके नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां और सेकते रहेंगे कि हम इनकी बड़ी मदद करने की कोशिश कर। सर, देश के हुक्मरान चांद पर पहुंच गए हैं, टनल में क्यों नहीं पहुंच पा? हुक्मरान तो अपने सपने में चांद क्या सूरज भी पार कर सकते हैं, लेकिन जब वो मोदी जी, अभी एक उनके बारे में बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं जो वो स्वयं अपने ऊपर ले रहे हैं। बोला राहुल जी ने पनौती, मेरे ख्याल से तो उस अपनी स्टेटमेंट में पनौती मोदी जी का नाम लेके नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ले लिया उसे। सारे बीजेपी के लोग बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को पनौती बोल दिया, प्रधानमंत्री को पनौती बोल दिया। तो ये तो वो बात हो गई ना कि आप खुद ही उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है, मैं तो पनौती वनौती जैसे अंधविश्वासी चीज़ों को मानता नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है, और उसकी वजह भी होती है। जैसे चंद्रयान 2 जब जा रहा था, तो वो प्रधानमंत्री जी पहुँच गए थे वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए अपनी। अब कोई भी अगर कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी
प्रोफेशनल अपना काम कर रहा होगा उसके सर के ऊपर जाके कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए जो कि एक स्टेचर में इतना बड़ा हो, प्रधानमंत्री हैं, और दूसरा उनके बारे में ये भी कहा जाता हो कि वो बहुत निर्दयी हैं, कि अगर कुछ भी वो नाराज़ हो जाए तो वो ईडी सीबीआई और पता नहीं क्या क्या भेज देते हैं, तो आदमी के हाथ फूल ही जाएंगे ना, कितना भी अच्छा प्रोफेशनल या काम करने वाला उसके हाथ फूल जाएंगे। वो एक सबने देखा और वो फेल हुआ, प्रधानमंत्री जी नहीं गए तो कैसे आराम से चंद्रयान-3 जो है वो आराम से लैंड भी कर गया और साउथ पोल की तरफ लैंड किया। दूसरा अभी ये हाँ मैच का भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी नंबर लेने के लिए जिस भी वजह से वहाँ पहुँच गए और जो अपना छवि सुधारने के लिए ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी न्योता दे दिया और वहाँ कुछ और हो गया। तो अब इसलिए लोग के जहन में ये बातें आती हैं, मगर पनौती नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ये तो एक अंधविश्वास है। लेकिन हाँ, ये इनकी हरकतें ऐसी हैं कि कहीं भी जाके कोई काम ये बिगाड़ सकते हैं। अगर ये उस काम से दूर रहेंगे तो भारत के लोगों में इतनी शक्ति है, भारत के प्रोफेशनल्स में इतनी कारीगरी अच्छी है उनकी और प्रोफेशनल अच्छे हैं कि वो काम अच्छा कर रहे होंगे। मोदी जी जाएंगे तो वो वहाँ हड़बड़ा जाते हैं लोग, इनसे वैसे ही लोग डर जाते हैं ईडी सीबीआई की वजह से कि पता नहीं क्या कर देंगे, कौन सी बात इनको नाराज़ हो जाए। तो ये खुद अपने लोगों को नहीं छोड़ते, जिन्होंने जो एक जोशी साहब थे और जो इनके राजनीतिक, हाँ अडवाणी जी का देख लीजिए ना, जो इनके राजनीतिक गुरु थे उनका क्या हाल किया। तो लोग इनसे डरते हैं, इसलिए लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, इसलिए काम खराब हो जाते हैं इनके जाने से। इनको नहीं जाना चाहिए कहीं भी ऐसी जगह जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहा हो। सर एक आखिरी सवाल, संविधान दिवस पर देश प्रदेशवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान, यही हमारी जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संगठन है उसका ये मोटो है। और संविधान का इस्तेमाल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होना चाहिए। संविधान को एक आम आदमी को अच्छी तरीके से समझना चाहिए ताकि वो उसका इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सके, अपने रोज़गार को अच्छा करने के लिए, अपने रहन सहन को अच्छा करने के लिए, सरकार के काम को अच्छा करने के लिए, पुलिस व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, पुलिस आज जो पुलिस से लोग डरते हैं उसको ठीक करने के लिए, पुलिस सरकार, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हमारे सबके देश की जनता के नौकर होते हैं। ये समझना लोगों को ज़रूरी है और वो संविधान के माध्यम से ही समझ सकते हैं। इसीलिए संविधान को पढ़ना, समझना और अपनी ड्यूटीज़ जो संविधान में लिखी हैं वो करना और अपने हक जो संविधान में लिखे हैं वो लेना। इसलिए संविधान को समझना हर एक नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमारा मोटो घर घर संविधान और संविधान से हर समाधान। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद प्राचा। इन्होंने जितनी भी बातें की हैं आप सब तक पहुंची है और आप सब लोगों से निवेदन भी करूंगा वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक जाएं और एक एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा आपकी क्या है राय। आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।